डॉन मूवी का ये वाला सीन। तांबडी चांबडी चमकते उन्हात लाका 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 लाका। ये शाहिद करीना का ये वाला इवेंट। Oh no! कभी सोचा है कि किंग ऑफ रोमांस SRK और इटर्नल ब्यूटी मधुबाला अगर एक साथ एक फिल्म में होते तो कैसे दिखते? या फिर ये वाली पेयरिंग। या ये कैरेक्टर्स जो असली नहीं हैं। What do you think about the idea that we're just a bunch of prompts? If I'm generated from a prompt, how come I don't have 6 fingers? क्योंकि इन सब में एक सिमिलरिटी है और वो ये कि ये सब AI क्रिएटेड है, असली दिखने वाले नकली चेहरे। तो आज बात करेंगे द मोस्ट ड्रेडेड टॉपिक ऑफ दिस सेंचुरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिल्म्स। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिंग और एक्टर्स को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर देगी? क्या आने वाले समय में फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट खत्म हो जाएगी? क्या इससे क्रिएटिविटी और क्रिएटिव जॉब्स छिन जाएंगी? ट्रेडिशनल स्टार सिस्टम को खतरा है क्योंकि फ्यूचर में शायद फिल्में बिना ह्यूमन एक्टर्स के बनने लगेंगी। एंड एज अ व्यूअर क्या हमें भी AI से डरने की जरूरत है? बताएंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज के एपिसोड में। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। अब जहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी AI से डरे हुए हैं, वही एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में भी ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है और शायद इसका अंदाजा ऑलरेडी इन एक्टर्स को हो गया है। एंड दैट्स व्हाई ऐश्वर्या से लेकर अनिल कपूर तक, करण जौहर से लेकर कुमार सानू तक हर कोई अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में लगा है। अभी रिसेंटली ऐसी कई सारी न्यूज आई थी कि ऐश्वर्या वेंट टू कोर्ट टू प्रोटेक्ट हर पर्सनैलिटी राइट्स। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन एंड इवन कुमार सानू हैव फाइल्ड लॉ सूट्स टू एनफोर्स देयर पर्सनैलिटी राइट्स। तो आखिर क्या होता है ये पर्सनैलिटी राइट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Personality rights are the legal rights a person has over his or her name, face, voice, image, likeness, signatures and even personal identity। यानी आप इन एक्टर्स की परमिशन के बिना उनका चेहरा, उनकी आवाज़, उनके सिग्नेचर डायलॉग्स या फिर स्टेप्स या इनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। और अब AI के यूजेज और डीप फेक के ज़माने में इस राइट को सिक्योर करना और भी ज़रूरी हो जाता है। ऑल्सो टू कंट्रोल इट्स इलीगल यूज इन द AI ड्रिवन एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री। क्योंकि आज आप किसी का भी फेस या बॉडी डिजिटली रिक्रिएट कर सकते हैं, उसकी आवाज़ का AI क्लोन जनरेट कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर कंटेंट बना सकते हैं बिना उस इंसान को फिजिकली शूट किए और उसके कंसेंट के बिना। और इसीलिए सेलिब्रिटीज अपनी पर्सनैलिटी को डिजिटली प्रोटेक्ट करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बट ये पर्सनैलिटी राइट सिर्फ डिजिटल और AI तक ही सीमित नहीं है। इन द ईयर 2023 अनिल कपूर ने केस कर दिया जब लोग उनका पॉपुलर तकिया कलाम झक्कास को यूज करने लगे। दलेर मेहंदी की कंपनी DM एंटरटेनमेंट ने भी ऑलरेडी कई कंपनीज को सू कर रखा है जिन्होंने उनके लुक अलाइक डॉल्स मार्केट में बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिनमें उनके गाने भी बजते थे। लेकिन अब AI के आने से एक्टर्स और प्रोएक्टिव हो गए हैं। तो क्या AI से डरने की जरूरत है? बट AI वॉज ऑलवेज अराउंड। हाँ, आज वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, बट फिल्म मेकिंग में हमेशा से AI को यूज़ किया गया है, स्पेशली पोस्ट प्रोडक्शन में, जैसे कि 2D 3D एनिमेशन मूवीज़ में, बैकग्राउंड सिमुलेशंस में। लेकिन अब इन द रिसेंट ईयर्स AI के एडवांसमेंट से इसका यूजेज दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग में भी देखने को मिल रहा है एंड दैट इज गिविंग स्लीपलेस नाइट्स टू मैनी। जैसे कि स्नूप डॉग का ये वाला म्यूजिक वीडियो जो कंप्लीटली AI से जनरेट किया गया है, या फिर रांझना का AI ऑल्टर्ड एंडिंग जिसमें धनुष के कैरेक्टर को जो ओरिजिनली फिल्म में मर जाता है उसे जिंदा रखा जाता है। और ये बात फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय और धनुष को एकदम पसंद नहीं आया। और सैयारा का ये किशोर कुमार वर्जन और 2023 में रश्मिका मंदाना का ये वाला डीप फेक वीडियो, और उसी साल ये वीडियो जिसमें ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा को एक फाइनेंशियल स्कीम बेचते हुए दिखाया गया है जो ओरिजिनल नहीं है बल्कि AI डीप फेक वीडियो था। ये 2023 ऑल्सो सॉ द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड स्ट्राइक, जहां हॉलीवुड के एक्टर्स से लेकर टेक्नीशियंस ने सड़कों पर आकर AI के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines. So the question is कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक डरने की चीज है? Well, the answer is definitely no.
बट बिफोर वी डिस्कस द पॉजिटिव साइड ऑफ एआई, लेट्स लुक बैक एट हिस्ट्री। अब ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि फिल्म मेकिंग में कोई नई टेक्नोलॉजी एंटर कर रही है। हिस्ट्री की बात करें तो सर्जी आइसेनस्टाइन, जो एक सोवियत फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे, वो फिल्मों में जब पहली बार स्टूडियो साउंड इंट्रोड्यूस किया गया तो वो सिंक्रोनाइज डायलॉग, बेसिकली डबिंग, जो आज एक बहुत कॉमन फॉर्मेट है, उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे फिल्म की जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है वो चली जाएगी। American actor and filmmaker Orson Welles was a very big supporter of black and white films and was not in support of color films. जब फिल्म्स black and white से कलर में शिफ्ट कर रही थी तो उनका मानना था कि इससे सीन्स में से कॉन्ट्रास्ट चला जाएगा, कलर्स डिस्ट्रैक्ट करने लगेंगे और पूरी सिनेमैटिक फील जो है वो खत्म हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल है सूजन सोनटैग का, who was an American writer and she was not in favor of digital filmmaking and called it the decay of cinema। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले तो लोग उससे डर जाते हैं। जब कंप्यूटर्स भी पहली बार मार्केट में आए थे तो सबको लगा था कि इंसानों से जल्दी ये कैलकुलेशंस करने लगेगा तो इंसानों की तो ये छुट्टी कर देगा, जॉब्स चली जाएंगी। लेकिन आज हर कोई इसे यूज कर रहा है। कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट बन गया है और आईटी कंपनीज में कई सारे जॉब एवेन्यूज खुल गए हैं। Today nobody can imagine a life without computers, right? But when it comes to AI, it's not as simple as the computers. थोड़ा ट्रिकी है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। बट बिफोर वी जंप इनटू दैट, लेट्स फाइंड आउट कि आखिर फिल्म मेकिंग में एआई का क्या और कहाँ यूजेज है, और साथ ही साथ ये भी समझते चलेंगे कि क्या अब इंसानों की छुट्टी हो जाएगी। प्री प्रोडक्शन, तो प्री प्रोडक्शन बोले तो फिल्म की शूटिंग से पहले का पार्ट। When it comes to pre-production, AI का एक बहुत बड़ा रोल है फिल्म की स्टोरी में। चैट जीपीटी जैसे AI प्लेटफॉर्म से मेकर्स आइडिया से लेकर स्क्रिप्ट, डायलॉग्स बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं सेकेंड्स में। जो स्टोरी किसी को भी लिखना तो दूर बल्कि सोचने के लिए भी कई दिनों का टाइम लग सकता था, वो मिनटों में रेडी होकर सामने आ जाएगी। फिल्म सैयारा के मेकर्स को भी जब मूवी के एंडिंग में क्या डाले समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने भी चैट जीपीटी का सहारा लिया। तो लग रहा है ना डर, स्पेशली इफ यू आर अ राइटर लाइक मी, तो क्या राइटर्स की जॉब खत्म? नॉट एग्जैक्टली, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर इतने सारे लैंग्वेजेस हैं। एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर प्लेस और कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जिसकी अपनी एक लैंग्वेज है, उसकी बारीकियां हैं, लोकल स्लैंग्स का एक अपना फ्लेवर है, कलोकियल लैंग्वेजेस की अपनी टोन और मीनिंग्स होती हैं, और ये सब मिलकर एक कैरेक्टर और स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स के थ्रू उसमें एक जान फूंक देती है, जो एटलीस्ट अब तो इस लेवल पर एआई से कर पाना काफ़ी मुश्किल है। उसकी पहुंच के बाहर है ये। मतलब विदेशों में जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है ना वो इतनी सक्सेसफुल हैं, लेकिन हमारे रोड्स में अभी भी रोड किनारे खड़े भैया जो हैं उनसे सटीक और अच्छा मार्गदर्शन कोई नहीं करा सकता, क्योंकि हमारा देश सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे चलाना थोड़ा मुश्किल है। और अकल बड़ी है एआई में, अभी भी अकल बड़ी है, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी भी बहुत सारी एरर्स और मिस इन्फॉर्मेशन का स्कोप भरपूर है। तो हेल्प तक तो ठीक है, लेकिन कहानी में ह्यूमन टच लाने के लिए अभी भी ह्यूमंस की ही जरूरत है। बट वन एस्पेक्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन जिसमें एआई कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प इज फिल्म या किसी भी स्टोरी की मार्केट इवैल्यूएशन में और परचेजिंग डिसीजन मेकिंग में। डिटेल में बताते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं थ्रू विच यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी स्टॉक, और फिर आप उसकी पोटेंशियल को देखकर उसमें पैसा लगाते हैं। अब ठीक ऐसे ही अब फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म की स्टोरी का सक्सेस रेट पहले से ही पता कर सकते हैं कि स्टोरी में कितना मार्केट पोटेंशियल है, कौन सा स्टार अगर इतने रेट में आता है तो वो कितना रिटर्न उससे कमाया जा सकता है, बजटिंग कैसा किया जाना चाहिए, सब कुछ। ईयर 2020 में वार्नर ब्रदर्स ने सिनेलिटिक नाम की एक कंपनी के साथ डील साइन की, जिसके एल्गोरिदम फिल्म की सक्सेस को प्रिडिक्ट करते हैं थ्रू एआई। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी न्यूमरोलॉजिस्ट और ज्योतिष सालों से कर रहे हैं। There is one more aspect of pre-production जहाँ पर AI can play a huge role and that is storyboard। तो स्टोरी बोर्ड बेसिकली होता है विजुअल स्केचेस, यानी फ्रेम बाय फ्रेम सीन को ड्रॉ किया जाता है ताकि डायरेक्टर का जो विजन है वो पूरी टीम समझ सके। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग एंड टीडियस प्रोसेस एंड बट विद एआई चीज़ों को आसानी से ही, जिसे बनाने में पहले हफ्तों का टाइम लगता था, मिनटों में वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तो क्या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट की जॉब खतरे में है? वेल द आंसर इज नो। अब देखो, एक झट से कुछ भी अगर दिखाना हो तो आपने एक प्रॉम्प्ट दिया और स्टोरी बोर्ड जनरेट हो गई, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी भी जो एआई है वो प्रिसाइज कैमरा मूवमेंट नहीं समझ सकता, डायरेक्टर का विजन, उसकी टोन नहीं समझ सकता। जो एक सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव है वो शायद
एआई से जनरेट कराना मुश्किल है अभी भी, एटलीस्ट इस वक्त, और ह्यूमन पर्सपेक्टिव और टच की अभी भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक बेसिक ड्राफ्ट तैयार करने में मदद ज़रूर मिलेगी, जिसे आगे और एनहांस करने के लिए एक इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी। प्लस एआई के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो खुद कुछ भी नहीं बनाती है। जो ऑलरेडी इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है उसी में तोड़ मरोड़ कर, कुछ फेर बदल करके वो कुछ बना देती है। तो बेसिकली जो इमेजेस और वीडियोस ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल है उन्हीं को रिसाइकिल कर देती है। तो इस तरह से अगर एआई का यूजेज रैम्पेंट हो जाएगा तो प्लेजरिज्म और कॉपीराइट के इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं चाहेगा कि वो एआई के थ्रू काम करवा कर फिल्म बनाना शुरू कर दे और एकदम से फिर कोई आकर उन पर केस कर दे कि यार ये तो मेरा काम है, मेरा बिना परमिशन के इन्होंने शुरू कर दिया। और एआई जनरेटेड वीडियोस का ना फ्यूचर तो पता ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट इस वक्त तो ये एक्यूरेट नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर ही है। जैसे कि ये वाला वीडियो मैंने एक प्रॉम्प्ट देकर निकाला था। अब एकदम से देखने पर तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देकर देखें तो देखेंगे कि इसमें कई सारी गलतियां हैं। अगर आपको पकड़ में आए तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखना। प्रोडक्शन यानी कि द प्रोसेस ऑफ शूटिंग अ फिल्म। तो एआई का फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में भी बहुत सारा रोल है, स्टार्टिंग फ्रॉम एआई पावर्ड कैमरास जो ऑटोमेटिकली लाइटिंग, एक्सपोजर और फोकस एडजस्ट कर देते हैं। सीन्स में रियल टाइम वीएफएक्स इंस्टेंटली ऐड किया जा सकता है, बैकग्राउंड इंस्टेंटली चेंज किए जा सकते हैं। सेट डिजाइनिंग में भी एआई का इंस्टेंटली प्रॉम्प्ट देकर बहुत मदद ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट में एक सीन है जहाँ पे बैकग्राउंड में किसी हीरो के बचपन की एक फोटो लटकानी है, तो आप तुरंत मिनटों में उसके चाइल्डहुड वर्जन, उसकी फोटो डाली, उसका चाइल्डहुड वर्जन निकाला और फिर उसका प्रिंट लिया और पीछे लटका दिया, जो पहले करने में काफ़ी टाइम लगता था। एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स, उनके प्रॉप्स, उनकी पोजीशंस, इन सब को एआई बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता है और नेक्स्ट सीन में, ताकि कुछ गलत ना हो जाए, कोई चीज़ मिसप्लेस ना हो जाए, वो तुरंत आपको अलर्ट कर सकता है। किसी सीन में अगर पीछे भीड़ या बहुत सारे लोग दिखाने हों, जैसे कि युद्ध भूमि का कोई सीन है, तो वहाँ पर एआई के थ्रू बहुत सारे लोग जनरेट किए जा सकते हैं। लोकेशन के पीछे से अगर कोई बिल्डिंग है तो उसे इजीली हटा दिया जा सकता है। तो बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से और सस्ते में निपट सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्डिंग्स और अननेसेसरी चीजें हटाते हटाते कहीं एक्टर्स और टेक्नीशियंस भी हट ना जाए, और यहीं पर आकर सबको थोड़ा सा डर लग रहा है। लाइटिंग असिस्टेंट्स, कंटिन्यूटी सुपरवाइजर्स, जूनियर वीएफएक्स आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट एंड इन सम केसेस इवन एक्टर्स की जॉब को यहाँ पर एआई से रिप्लेस किया जा सकता है। और इसीलिए शायद ये एक्टर्स दौड़ दौड़ कर अपनी पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, ताकि कल को कोई उनके बिना कोई फिल्म ना बना ले और उनकी परमिशन भी ना ले एंड पैसा भी ना दे। हमारे यहाँ फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में भी अब एआई के आने से बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे, स्पेशली रांझना वाले इंसिडेंट के बाद, क्योंकि अभी भी फिल्म के राइट्स प्रोडक्शन हाउस के पास ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें पैसा लगाया होता है। अब शायद डायरेक्टर्स और एक्टर्स ज़्यादा सावधान हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कई नए क्लॉजेस ऐड कर दिए जाएं, जिससे क्रिएटिव टीम की परमिशन के बिना फिल्म को बदला या फिर रिक्रिएट ना किया जा सके। लेकिन कभी भी रिक्रिएशन में वो रियलिटी वाली बात नहीं आती, जब ऑडियंस को पता होता है कि ये रियल एक्टर नहीं है और कहीं ना कहीं उसमें एक पर्सनल टच शायद नहीं लगता, और फिर ऑडियंस को मूवी में शायद उतना मज़ा ना आए, अनलेस कि वो कोई स्काई-फाई या एनिमेटेड फिल्म हो। और एआई की एक और बात है कि इससे जनरेटेड हर एक चीज़ एक जैसी दिखती है। अभी रिसेंटली एक सारी ट्रेंड आया था जिसमें बहुत से लोगों ने अपने फोटोज अपलोड किए और फिर उनका एक सारी वर्जन निकल के आया और सबकी इमेज एक जैसी, बहुत ही सुंदर, सबकी इमेज क्वालिटी, लाइटिंग, सब कुछ सेम। बट समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉ एंड रियल इज व्हाट द ऑडियंस लाइक्स टू सी। और सारी फिल्में अगर एक जैसी होंगी तो लोग नॉर्मल फिल्म्स क्यों देखेंगे, एनीमे ही देख लेंगे। रियल ह्यूमंस वांट टू सी रियल फिल्म्स मेड बाय ह्यूमंस। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हाँ, मे बी फिल्म मेकर्स को अब स्टार्स के नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट, राइट। पोस्ट प्रोडक्शन यानी फिल्म शूट हो गई, अब एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, प्रमोशंस, डबिंग वगैरह वगैरह। अब ये तो पहले से भी हो रहा है, और अगर एआई से टेक्नोलॉजी बेटर हो तो फिल्म और भी बेटर ही बनेगी। जैसे कि भूल भुलैया में तब्बू को यंग दिखाने में मदद, भाईजान को सिकंदर में वीएफएक्स से स्लिम और टोन बनाने में, दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन की स्किन कलर को गोरा दिखाने में। र्यूमर्स हैं कि विजुअल इफेक्ट्स की मदद ली गई है। अब बॉलीवुड में तो ये यूज होता है लेकिन कोई एक्नॉलेज नहीं करता। तो फास्टर एडिटिंग, एआई फॉर वीएफएक्स एंड सीजीआई, एआई कलर ग्रेडिंग, डी एजिंग, फेस रिप्लेसमेंट, सबटाइटल्स एंड डबिंग, इन सब एरियाज ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन में एआई कैन बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन इसमें वर्क फोर्स श्रिंक होने का खतरा है, स्पेशली एट जूनियर लेवल। प्लस लाइक आई सेड अर्लियर कि एआई एडिटिंग सब एक जैसी फील की होती हैं, तो कई बार ओवर स्मूथनिंग या अनरियलिस्टिक लुक आ सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डज नॉट नो वेयर टू स्टॉप।
तो ह्यूमन इंटरवेंशन तो अभी भी चाहिए होगा, लेकिन हाँ शायद अब काम शायद उन्हीं को ज्यादा मिलेगा जिनके पास अपने काम की और क्रिएटिविटी की बहुत अच्छी समझ हो। सो इफ यू आर एन एवरेज, चांसेस आर दैट यू माइट गेट रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी। लेकिन उससे भी बड़ा इशू है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का, जो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। पहले लोग पैसे देकर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास जाया करते थे, लेकिन अब मिनटों में एआई जनरेटेड वॉइस ओवर्स निकाला जा सकता है, और वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में, टोन्स में, और बहुत ही कम पैसों में। इनफैक्ट कुछ तो फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं। वॉइस ओवर इंडस्ट्री को एआई से काफी बड़ा खतरा है, जो ऑलरेडी इंडिया में दिख भी रहा है। इंडिया में वॉइस ओवर आर्टिस्ट को काम मिलना बहुत ही कम हो गया है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन इकोनॉमिक टाइम्स, इन 2025 में इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटी घटकर सिर्फ 26% रह गई है। अब बड़े बड़े एक्टर्स तो पर्सनालिटी राइट से अपनी वॉइस भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, प्लस उनकी वॉइस को तो एआई खुद ले रही है। जैसे कि दीपिका पादुकोण गेव हर वॉइस टू मेटा एआई, जिनके लिए उन्हें करोड़ों रुपए दिए गए हैं। वहीं पर जो छोटे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जो बहुत टैलेंटेड भी हैं, शायद उनका काम अब खतरे में है। Hi, I'm Deepika Padukone and I'm the new voice of Meta AI. एआई से सबसे बड़ा धक्का लोअर और मिडिल वर्क फोर्स को पड़ेगा। तो अगर आप एक बहुत बड़े नाम नहीं हैं, तो आपको रिप्लेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। AI is faster, cost effective, sometimes maybe even better. AI से फिल्म मेकिंग में चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे। हो सकता है कई जॉब प्रोफाइल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए या फिर ना के बराबर रहें। कई नई जॉब प्रोफाइल्स भी पैदा हो सकती हैं। जैसे कि पहले हाथ से आर्टिस्ट फिल्म की पोस्टर्स बनाया करते थे, और फिर कंप्यूटर्स आ गए और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने उन्हें हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। अब ग्राफिक डिजाइनर्स आ गए हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में एआई एक बहुत अफोर्डेबल क्रिएटिव टूल बन जाए, और आगे चलकर एक आम आदमी भी जिसमें क्रिएटिविटी की समझ है, बहुत ही आसानी से कम पैसों में फिल्में बना पाए। हमारे फेवरेट एक्टर्स जब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है उन्हें लेकर भी लोग आने वाली जनरेशंस के लिए फिल्में बना पाए। अब गाने तो हम ऑलरेडी सुन ही रहे हैं। नो, गुड एक्टर्स एंड गुड एक्टिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई, और जो बैड एक्टिंग कर रहे हैं वो तो रिप्लेस हो जाए तो ही बेटर है। शायद इनकी एक्टिंग एआई सुधार दे। और मे बी एआई इज नथिंग बट जस्ट अ टूल टू मेक थिंग्स एंड लाइफ इजी फॉर अस। जैसे कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट परफॉर्म्स द सर्जरी, बट देयर इज अ डॉक्टर हु कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस। तो एआई के साथ भी क्या होगा, ये 100% एक्यूरेसी के साथ तो कह पाना इस वक्त मुश्किल है। वी कैन ओनली अज्यूम। विद एआई द फ्यूचर ऑफ फिल्म मेकिंग इज स्टिल अनप्रेडिक्टेबल, एंड मे बी दैट्स व्हाई इट्स वेरी स्कैरी एंड एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग। अरे यार, लाइक शेयर तो बोला ही नहीं। वैसे आई एम ऑल्सो एआई जनरेटेड आत्मनिर्भर इंसान, क्योंकि अभी मैं ही उठकर कैमरा बंद करने वाली हूँ।